हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करेंगे साइबर लॉ के बारे में। ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन क्या हम वाकई समझ पाते हैं कि ये कितना जरूरी है। आज हम एक सफर पर निकलते हैं जहां हम जानेंगे कि साइबर लॉ क्या है, इसका इतिहास क्या है और आज के इस डिजिटल युग में इसकी जानकारी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। 1950 में जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये मशीन आगे चलकर दुनिया बदल देगी। पहले ये सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन टूल था, लेकिन धीरे धीरे इसके इस्तेमाल बढ़ता गया और ये और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। 1980 और 90 के दौरान जब इंटरनेट का विकास हुआ, तो दुनिया भर के लोगों ने अपनी जिंदगी को डिजिटल दुनिया से जोड़ना शुरू किया। हर चीज ऑनलाइन होने लगी और दुनिया एक नई दिशा में बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का प्रसार हुआ, वैसे वैसे साइबर क्राइम भी सामने आने लगे। हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और डेटा ब्रीचेस जैसे साइबर क्राइम लोगों को डराने लगे। इस वक्त एक ऐसे कानून की जरूरत महसूस हुई जो डिजिटल दुनिया को रेगुलेट कर सके और इन साइबर क्राइम्स पर कंट्रोल कर सके। और यहीं से जन्म हुआ साइबर लॉ का, जो आज हमारी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दुनिया का पहला साइबर लॉ 1996 में यूएसए में लागू हुआ, जिसे कंप्यूटर फ्रॉड या एब्यूज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून का पर्पज हैकिंग और साइबर ट्रेसपेसिंग को रोकना था। धीरे धीरे दूसरे देश भी इस रास्ते पर चलने लगे। यूरोप और चाइना जैसे देश साइबर लॉ के मामले में आगे बढ़ने लगे और अपने अपने देशों में इस तरह के कानून लागू किए। भारत में भी साइबर क्राइम के बढ़ते केसेस को देखते हुए एक मजबूत साइबर लॉ की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए 17 अक्टूबर 2000 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लागू किया गया, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत यह एक इम्पोर्टेंट स्टेप था, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन और डिजिटल सिग्नेचर को लीगल रिकॉग्नाइजेशन दी और साइबर क्राइम्स के लिए सजाओं का प्रबंध किया। इस कानून ने भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की सुरक्षा को इंश्योर किया और साइबर क्राइम्स के खिलाफ एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। साइबर लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? यह सवाल तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देखते हैं कि साइबर क्राइम्स की खतरा कैसे बढ़ता गया। इंटरनेट ने दुनिया को अपने पंजों में जकड़ लिया था और लोग अपनी जिंदगी का हर पहलू डिजिटल दुनिया से जोड़ने लगे। लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और साइबर टेररिज्म जैसे क्राइम्स भी तेजी से बढ़ने लगे। जैसे जैसे लोग ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डिजिटल कम्युनिकेशन पर ज्यादा निर्भर होने लगे, वैसे वैसे साइबर क्राइम का खतरा भी बढ़ता गया। आज आपका एक छोटा सा पासवर्ड या ईमेल अकाउंट भी आपकी पूरी डिजिटल आइडेंटिटी को खतरे में डाल सकता है। साइबर लॉ का पर्पज यही था कि इस डिजिटल दुनिया में सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, ताकि लोग बिना किसी डर के ऑनलाइन दुनिया का उपयोग कर सके। यह कानून उन लोगों के लिए सुरक्षा का ढाल बना जो अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर करते हैं। भारत में साइबर लॉ किया यह सफर सन 2000 में आईटी एक्ट के लागू होने से शुरू हुआ, लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे साइबर क्राइम का खतरा बढ़ता गया, वैसे वैसे इस एक्ट में भी जरूरी बदलाव किए गए। 2008 में इस एक्ट में काफी बड़ा संशोधन किया गया, जो साइबर टेररिज्म, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यू को एड्रेस करने के लिए 2008 का यह संशोधन भारत में साइबर सिक्योरिटी को एक नए स्तर पर ले गया। आज आईटी एक्ट के तहत कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं जो साइबर क्राइम और डिजिटल कम्युनिकेशन को रेगुलेट करते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। सेक्शन 66A, यह सेक्शन ऑनलाइन ऑफेंसिव मैसेज को लीगल बनाता है, ताकि लोग अपनी ऑनलाइन कम्युनिकेशन में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हों। सेक्शन 67, यह सेक्शन ऑफेंस कंटेंट को रेगुलेट करती है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गलत मटेरियल के प्रसार को रोकती है। सेक्शन 69, यह सेक्शन सरकार को ये पावर देता है कि जरूरी कंडीशन में डेटा को डिक्रिप्ट कर सके, ताकि नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट को इंश्योर किया जा सके। यह संशोधन भारत में साइबर सिक्योरिटी के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क बनाने में मददगार रहा, तो आज भी हमारी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाए रखा है। भारत में साइबर कोर्ट की भूमिका। आप सोच रहे होंगे कि साइबर क्राइम के केसेस कैसे हैंडल होते हैं। साइबर लॉ के तहत भारत में साइबर कोर्ट स्टेब्लिश किए गए हैं, जो स्पेसिफिकली साइबर क्राइम्स को हैंडल करते हैं। यह कोर्ट ट्रेडिशनल कोर्ट से इसलिए अलग है क्योंकि ये डिजिटल एविडेंस को समझने और उस पर निर्णय लेने में स्पेशलाइज्ड
हैं। साइबर क्राइम्स में जो डिजिटल प्रूफ होते हैं उन्हें समझना और एनालिसिस करना एक टिपिकल कोर्ट के लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए साइबर कोर्ट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह कोर्ट इंश्योर करते हैं कि केसेस को जल्दी और सही तरीके से रिजॉल्व किए जाए, जो ट्रेडिशनल कोर्ट में ज्यादा टाइम ले सकते हैं। भारत में साइबर अपीलेट्स ट्रिब्यूनल को साइबर लॉ के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है। ये ट्रिब्यूनल उन केसेस का समाधान करते हैं जो साइबर कोर्ट से अपील में आते हैं। इसका मकसद यह है कि डिजिटल दुनिया में इंसाफ को इंश्योर किया जा सके और लोगों को विश्वास साइबर लॉ और कोर्ट पर बना रहे। साइबर कानून के प्रमुख पहलू। डिजिटल क्षेत्र की सुरक्षा। साइबर लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट पहलू हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाते हैं। डेटा प्रोटेक्शन। यह लॉ इसलिए बनाए गए हैं ताकि पर्सनल डेटा का और अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज रोका जा सके। आज के डिजिटल युग में हर इंसान को पर्सनल डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है और इस डेटा की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। यह कानून इंश्योर करता है कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे। नए अमेंडमेंट्स और प्रोविजंस इसलिए इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं ताकि हम इन टेक्नोलॉजीज के रिस्क से अपने आप को बचा सके। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2030 एक ऐसा ही रिसेंट अमेंडमेंट है जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को और भी स्ट्रेंथ करता है। यह एक्ट इंश्योर करता है कि आपकी पर्सनल डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित रहे और आपकी डिजिटल प्राइवेसी मेंटेन। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है वैसे वैसे साइबर लॉ का इवोल्यूशन और भी जरूरी हो जाता है। नए लॉज और अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम नए थ्रेट से अपनी डिजिटल दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकें। साइबर लॉ का दायरा। साइबर क्राइम से परे। साइबर लॉ का दायरा सिर्फ साइबर क्राइम तक ही सीमित नहीं है, यह कई दूसरी इम्पोर्टेंट एरिया को भी कवर करता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स, डिजिटल प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करना भी साइबर लॉ का है। यह लॉ हर डिजिटल यूजर के लिए जरूरी है, चाहे वो एक आम व्यक्ति हो, कोई बिजनेस ओनर हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो। आज हमारी जिंदगी डिजिटल दुनिया से घिरी हुई है और साइबर लॉ यह इंश्योर करता है कि हर सेफ और सिक्योर रहे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन का प्रोटेक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का रेगुलेशन और डिजिटल प्राइवेसी का सेफगार्ड ये सब साइबर लॉ के अंदर आता है। साइबर लॉ का भविष्य। तेजी से बदलते डिजिटल दुनिया को अपनाना। आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी हर दिन नए नए एडवांसमेंट कर रही है। आने वाले समय में साइबर लॉ को भी कंटिन्यूअसली इवॉल्व होना होगा ताकि नए चैलेंजेस और रिस्क को इफेक्टिवली टैकल किया जा सके। हमारे लिए जरूरी है कि हम साइबर लॉ के प्रिंसिपल को समझें और उन्हें फॉलो करें। साइबर लॉ सिर्फ एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि यह हमारे डिजिटल जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। यह इंश्योर करता है कि हमारी डिजिटल दुनिया सिक्योर रहे और हम नए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ सेफ और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल प्रैक्टिस अपना सकें। आखिर में यह सवाल गलत नहीं होगा कि साइबर लॉ आज के युग में जरूरी बन गया है। हर डिजिटल यूजर के लिए यह जरूरी है कि वो साइबर लॉ के समझे और फॉलो करे ताकि वो अपने आप को और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रख सके। साइबर लॉ डिजिटल दुनिया में सिक्योरिटी और सेफ्टी का फाउंडेशन है और इसके बिना ऑनलाइन एनवायरनमेंट रिस्की और अनसेफ हो सकता है। आज ही अपने आप को साइबर लॉ के प्रिंसिपल से अपडेट करिए और डिजिटल दुनिया में सिक्योर जीने का प्लान तय करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने क्वेश्चन और फीडबैक शेयर करें ताकि हम आपकी क्वेरीज का जवाब देने की पूरी कोशिश कर सकें। धन्यवाद।